नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ी है। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले 22 साल के आरव की। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी रोजाना की एक आदत ने उसकी पूरी किस्मत बदल कर रख दी। एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, क्या सच में सिर्फ 100 रुपए रोजाना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? ज्यादातर लोग तो तुरंत इस बात को काट देते हैं और कहते हैं कि अरे आजकल 100 रुपए में आता ही क्या है। लेकिन आज जो जवाब हमें मिलने वाला है ना, वो दौलत को देखने का हमारा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जिसे हम सब बहुत करीब से जानते हैं, आरव का मिडिल क्लास घर। एक ऐसा घर जहां बिजली का बिल बढ़ने, ईएमआई भरने और हर महीने खर्चे कम करने की टेंशन एक स्थायी बैकग्राउंड नॉइस की तरह हमेशा चलती रहती थी। जब आरव को 25,000 रुपए महीने की अपनी पहली नौकरी मिली तो उसे लगा कि बस अब लाइफ पूरी तरह से सेट है। लेकिन बहुत ही जल्द उसे एहसास होने लगा कि सैलरी तो महंगे फोन की किश्त, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने और वीकेंड पर दोस्तों के साथ कैफे जाने जैसी चीजों में हवा की तरह गायब हो रही थी। पैसा हाथ में आता बाद में था और उड़ता पहले था। और महीने के आखिर में आरव के बैंक अकाउंट का बैलेंस बचता था सिर्फ 732 रुपए। ध्यान दीजिए कि सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हम में से उन हजारों नौजवानों की एक बहुत ही कड़वी और सच्ची हकीकत है जो हर महीने सिर्फ एक सैलरी से दूसरी सैलरी के आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन फिर आरव के लिए बदलाव का एक बहुत बड़ा पल आया। उसके पिता, जो खुद एक सरकारी क्लर्क थे और जिंदगी भर सिर्फ गुजारा करने की इस जद्दोजहद को बहुत करीब से समझते थे, उन्होंने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी से सिर्फ खर्चे पूरे होते हैं। अगर सच में अमीर बनना है ना, तो अपने पैसों को काम पे लगाना सीखो। बस पिताजी की इसी एक सलाह ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ऑनलाइन फाइनेंस वीडियोस की दुनिया में गोते लगाने लगा और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेती है। शुरू में तो वो काफी परेशान हो गया था। इंटरनेट पर गुरु चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तुरंत 50,000 इन्वेस्ट करो या लाखों का पोर्टफोलियो बनाओ। अब जाहिर सी बात है, ये ऐसा पैसा था जो आरव के पास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी उसने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसका पूरा माइंडसेट ही बदल कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि शुरुआत करने के लिए बहुत सारी दौलत नहीं, बल्कि बहुत बड़े अनुशासन की जरूरत है। बात अमाउंट की नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की है। और यही सबसे अहम बात है। आरव ने एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत की। उसने बस एक इन्वेस्टमेंट ऐप खोला, एक डेली एसआईपी सेट की और रोजाना ठीक 100 रुपए इन्वेस्ट करने का पक्का इरादा कर लिया। ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम। अब उसके दोस्तों का रिएक्शन देखिए। वो उस पे हंसते थे और कहते थे कि यार 100 रुपए में तो एक बढ़िया बर्गर आ जाता है, तो ये क्या कर रहा है। वो लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए कि छोटा पैसा तब तक ही एक मजाक लगता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। सच कहूं तो शुरुआती 3 महीने बहुत मुश्किल थे। चारों तरफ सेल और दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने के लालच थे। लेकिन आरव ने कोई भी फालतू खर्चा करने से पहले खुद से एक ही दमदार सवाल पूछा, क्या मुझे आज की ये 2 मिनट की खुशी चाहिए या जिंदगी भर की आजादी। और इसी आजादी के सफर में एंट्री होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू की। आइए देखते हैं कि कैसे ये लगातार की गई छोटी सी कोशिश आगे चलकर असली और ठोस दौलत में बदल जाती है। बिना सोचे समझे होने वाली शॉपिंग पर लगाम कसे हुए ठीक 1 साल गुजर चुका था। जब आरव ने अपना अकाउंट चेक किया तो उसे एक बहुत ही सुकून देने वाला नंबर दिखा, 45,000 रुपए। पहली बार उसे यह शानदार एहसास हुआ कि उसका पैसा सच में उसके लिए काम कर रहा है। यहीं पर उसने अमीर लोगों का सबसे बड़ा रहस्य यानी उनका अल्टीमेट चीट कोड क्रैक कर लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वो खामोश इंजन है जो आपके अनुशासित बचत को एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग मशीन में बदल देता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि जैसे जैसे सालों के साथ आरव की सैलरी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई, उसने अपने दिखावे वाले लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने डेली इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया। 100 रुपए से 200 और फिर 500 रुपए किए, ताकि उसका और भी ज्यादा पैसा काम पर लग सके। ये जो सफर है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई साबित करता है। अमीर लोग जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हों, वे बस समय यानी टाइम को अपना सबसे भारी काम करने देते हैं। 10 सालों में तो आरव के इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न उसकी पूरी सालाना सैलरी से भी आगे निकल चुका था।
ये सारा खामोश अनुशासन और कंपाउंड इंटरेस्ट आरव की जिंदगी में एक ऐसी मंजिल लेकर आया जिसने उसे हर महीने की आने वाली सैलरी के उस गुलामी वाले चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। 10 साल बाद आरव के इन्वेस्टमेंट्स उसे इतनी जबरदस्त सुरक्षा दे रहे थे कि अगर उसकी नौकरी चली भी जाए तो भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। और तब उसने वो कर दिखाया जिसके बारे में सोचना भी किसी सपने जैसा था। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर खरीदा। ये सच में एक बेहद भावुक कर देने वाला पल था। नए घर के बाहर खड़े उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाया और गर्व से भरे हुए शब्द कहे कि तूने आज वो कर दिखाया जो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया। आरव सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि ये कोई लॉटरी नहीं थी और ना ही कोई किस्मत का खेल था। ये बस उस 100 रुपए वाले रोजाना के फैसले का नतीजा था। तो अब सोचिए, इस पूरी कहानी का हमारी और आपकी आर्थिक आजादी से क्या रिश्ता है? हम लोग अक्सर एक बहाना बनाते हैं कि अरे अभी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उस छोटी सी शुरुआत को करने वाले अनुशासन की कमी है। रोज 100 रुपए खर्च करने से कोई गरीब नहीं होगा, लेकिन उसे इन्वेस्ट न करने की आदत हमें वहीं का वहीं जरूर फंसा कर रखेगी। मैं इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं पर छोड़ना चाहूंगा। अगर हम रोज 100 रुपए फालतू खर्च कर सकते हैं तो अपने खुद के भविष्य के लिए रोज 100 रुपए इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आज से ठीक 5 साल बाद क्या हम पीछे मुड़कर ये कहेंगे कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता, या फिर अपनी आजादी को देखकर कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा हुआ जो उस दिन शुरुआत कर दी? इसका फैसला हमें आज ही करना होगा।